हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस क्लास में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर जो कि है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे कंजर्व करते हैं और कंजर्व करना चाहिए। तो डिफॉरेस्टेशन आपको पता होगा, ये टर्म डिफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं। यानी डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जब फॉरेस्ट या ट्रीज़ जो है वो कट किए जाते हैं फॉर द पर्पज़, जैसे कि है लैंड कल्टीवेशन के लिए, उसमें घर बनाने के लिए या फैक्ट्रीज बनाने के लिए, या जो वुड होते हैं उनके उससे फ्यूल या फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सिंपली आपका ये मीनिंग होता है कि फॉरेस्ट या ट्रीज़ को कट करने के लिए जो टर्म है उसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, ये डिफॉरेस्टेशन के वजह से टेम्परेचर और पॉल्यूशन लेवल जो है वो इंक्रीज़ होते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ रहता है, लेवल उनका इंक्रीज़ हो जाता है, और ये डिस्टर्ब करता है बैलेंस इन नेचर को। जैसे कि नेचर कैसे करते हैं, जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया जो बर्ड्स है या मंकीज़ जो है वो एनिमल्स हैं जो ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं। तो अगर वो ट्री कट जाएगा तो उनका वो घर नहीं रहेगा, और ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो ये ड्रॉट या फ्लड को भी ऑकर कर सकते हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग टेम्परेचर होता है तो ये वाटर साइकिल को भी डिस्टर्ब कर देता है, जिसमें रेनफॉल जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, यानी कि कम रेनफॉल होता है जिसकी वजह से ड्रॉट आते हैं। तो डिसर्टिफिकेशन क्या है, डिसर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि जो सॉइल है वो लेस ह्यूमस कंटेन करता है, यानी कि उनमें लेस फर्टाइल होता है। तो जो फर्टाइल लैंड है वो कन्वर्ट होते हैं इनटू डेजर्ट्स, तो इसे कहते हैं हम डेजर्टिफिकेशन। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल का वो भी डिक्रीज़ हो जाते हैं, और जो मूवमेंट है ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल टू द ग्राउंड वो भी रिड्यूस होते हैं। तो इससे फ्लड जो है, फ्लड यानी कि बाढ़ आते हैं। तो इसमें चेंज भी आता है सॉइल का, जैसे कि न्यूट्रिएंट उसमें लॉस होते हैं, कंटेंट जो है, टेक्सचर है उसका, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल में इसमें चेंज आते हैं बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को हम कैसे कंजर्व करते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे कि नेशनल पार्क्स होते हैं, उनमें भी हम एनिमल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर द कंजर्वेशन, जिसमें इन माई डिस्ट्रिक्ट, इन माई स्टेट और इन माई कंट्री लिखा है। जैसे कि यहाँ पे है नेशनल पार्क, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपको टेबल के अकॉर्डिंग भरना है। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स कैसे कहते हैं, जिसे कि जो एरिया है वो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए कंजर्व किए जाते हैं, यानी कि उन्हें बचाने के लिए रखते हैं, तो उससे कहते हैं हम बायोस्फीयर रिजर्व्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि एक प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उन एरिया में पाए जाते हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं, यानी कि कंजर्व करते हैं, ताकि उनका बायोडाइवर्सिटी जो है मेंटेन कर सके, फ्यूचर के लिए भी वो प्रोटेक्टेड रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर भी है फ्लोरा एंड फाउना का। तो फ्लोरा का मतलब होता है जो प्लांट्स पाए जाते हैं इन अ पार्टिकुलर एरिया, और फाउना का मतलब होता है एनिमल्स जो कि पार्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर भी है। तो एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज़ का मतलब होता है कि जो स्पीसीज जो है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स का वो सिर्फ एक पार्टिकुलर एरिया में भी पाए जाते हैं, यानी कि वो हर जगह नहीं पाए जाते, स्पेसिफिक एरिया में ही होते हैं, तो उसे कहते हैं हम एंडेमिक स्पीसीज़। स्पीसीज़ का क्या होता है, मतलब स्पीसीज़ का मीनिंग है कि एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जिसमें केपेबल होता है इंटरब्रीडिंग करने के लिए। इसका मतलब होता है कि जो मेंबर्स है स्पीसीज़ का वो रिप्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को, जैसे कि वो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करते हैं विद द मेंबर्स ऑफ देयर स्पीसीज़, नॉट द मेंबर्स ऑफ द अदर स्पीसीज़, यानी कि वो अपने जैसे स्पीसीज़ को ही फर्टाइल यानी कि रिप्रोड्यूस करते हैं विद नॉट मेंबर्स ऑफ द अदर स्पीसीज़। तो वो मेंबर ऑफ द स्पीसीज़ है उसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, जैसे कि वो जिसने रिप्रोड्यूस किया है उनके सिमिलर होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसे कहते हैं हम स्पीसीज़। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब होता है कि जहाँ पे आप फॉरेस्ट को प्रिजर्व करते हैं, यानी कि उन्हें प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन और सुटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड लाइफ यहाँ पे क्या है, वाइल्ड लाइफ का मतलब ही होता है कि एनिमल्स और प्लांट्स को यहाँ पे प्रिजर्व किए जा सकते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल्स एक्टिविटीज़ होता है,
यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर अलाउड टू डू सर्टेन एक्टिविटीज़ जैसे कि कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट्स, फायरवुड्स एक्सेट्रा। तो इन्हें ये अलाउ किए जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क का मतलब तो आपको पता होगा कि नेशनल पार्क में जो है वो फ्लोरा, डिफरेंट प्लांट्स एंड स्पीसीज़, और इसमें हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स भी रहते हैं, यानी कि प्लांट्स, उनमें फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। जैसे कि आपका सतपुरा नेशनल पार्क है जो कि एक फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया है। तो इसमें फाइनेस्ट इंडियन टीक जो है वो इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर, जिसमें भी टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, ये आपको पता होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइगर्स का स्पीसीज़ है। तो टाइगर जो है एक स्पीसीज़ है जो कि डिसअपीयरिंग हो रहा है हमारे फॉरेस्ट के मुताबिक। जैसे कि आपका यहाँ पे टाइगर जो है हम कम पाए जाते हैं, लेकिन सतपुरा टाइगर जो है वो एक रिज़र्व है, यूनिक है, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ होता है उनके पॉपुलेशन में, और ये टाइगर्स में सीन किए जा सकते हैं। यानी वंस अपॉन अ टाइम एनिमल्स लाइक लायंस, एलिफेंट्स एंड वाइल्ड बुफेलोस एंड बारहसिंगा वेयर फाउंड इन द सतपुरा नेशनल पार्क। तो ये जितने भी एनिमल्स हैं जैसे कि लायंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड एनिमल्स, बुफेलोस, तो ये सतपुरा नेशनल पार्क में पाए जाते थे। और जो एनिमल्स है उनमें नंबर्स है, उनमें एक्सटिंक्शन, यानी कि उनमें डर है कि वो स्पीसीज़ जो है, स्पीसीज़ या एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट ना हो, यानी कि वो सदा के लिए नहीं दिखाई देना, मतलब वो सदा के लिए इंडेंजर्ड होना। इंडेंजर्ड एनिमल्स, उन्हें इंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं, यानी कि उनका ख़त्म होना, उनके स्पीसीज़ को नहीं पाए जाने का डर जो होता है उन्हें कहते हैं हम एंडेंजर्ड एनिमल्स। जो कि जिन एनिमल्स को डर होता है कि वो, जैसे कि टाइगर है, धीरे धीरे ये टाइगर का क्या है पॉपुलेशन भी घटता जा रहा है। अगर ये टाइगर दुनिया में एक भी नहीं रहेगा तो हम उसे कहते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स। तो ऐसा है इकोसिस्टम। ये आपको पता होगा कि इकोसिस्टम में सब एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक एरिया में पाए जाते हैं लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ, जैसे कि क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टास, तो उसे कहते हैं हम इकोसिस्टम। और रेड डाटा बुक, तो रेड डाटा बुक क्या है? एक सोर्स रिकॉर्ड है जिसमें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स को, जो कि मैंने अभी कहा था कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हमें पॉपुलेशन में कम दिखाई देते हैं, यानी उनका ज़्यादा खतरा होता है ख़त्म होने का, तो उससे इंडेंजर्ड एनिमल्स को हम रेड डाटा बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो माइग्रेशन भी क्या है? माइग्रेशन का मतलब होता है कि जो एग्जाम्पल्स आपका माइग्रेटरी बर्ड्स है, जो कि एक बर्ड्स जो है एक एरिया से दूसरे एरिया तक यानी कि सफ़र तय करता है ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर टाइम, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं, जैसे कि ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंड होता है, तो इससे वो माइग्रेटरी बर्ड्स क्या है एक एरिया से दूसरे एरिया पे जाते हैं, तो उसे कहते हैं हम माइग्रेशन। रिसाइकलिंग ऑफ द पेपर, तो पेपर को भी हम रिसाइकल कर सकते हैं, तो इससे क्या होता है ट्रीज़ को सेव किया जा सकता है, यानी प्रिजर्व किया जा सकता है, और इससे एनर्जी और वाटर भी सेव होते हैं। रिफॉरेस्टेशन का सिंपली मतलब होता है कि नेचुरल रिफॉरेस्टेशन में क्या है, मतलब प्लांटिंग न्यू ट्रीज़। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़, तो रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि प्लांटिंग न्यू ट्रीज़, यानी कि जब हम मोर ट्रीज़ को प्लांट करते हैं तो हमारे नेचुरल जो है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को भी हम कंजर्व कर सकते हैं, और इनमें ज़्यादा डैमेज नहीं होता है फॉरेस्ट को। तो हम अगर एक प्लांट क्या है कट जाता है, तो हमें उतना ही, यानी एक प्लांट अगर कट रहा है तो हमें उसके कंपैरिजन पे 2 या 3 तो प्लांट जो है वो हमें प्लांट करना चाहिए, ताकि उससे फॉरेस्ट को नुकसान भी ना हो और वाइल्ड लाइफ भी हम कंजर्व कर सकें। तो यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, लेकिन आप अगर इसे एक बार रीड करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो यहाँ पे एक्सरसाइजेस है, अगर आपको ये एक्सरसाइजेस के नोट्स चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिए #exercises ऑफ चैप्टर 7, तो मैं आपके लिए अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए देखते रहे मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे।